कार भाई, आप कह रहे हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो रियासत है उससे जो कुफार का मुल्क है जिनके जेर साया चलता है, वहां पे एक मुसलमान कह रहा है कि मुझे अदालतें इंसाफ देती हैं। बिल्कुल, अदालतों में यहाँ इंसाफ मिलता है। जी से वोट देते हैं। हाँ बिल्कुल, अपनी मर्जी से जिसको दिल करे वोट देते हैं। बिल्कुल, जिसको दिल करे उसी को वोट देते हैं, और उसमें कोई किसी की जबरदस्ती नहीं। और आज इन 10 सालों में तो कोई भी जबरदस्ती नहीं है। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होता है। जी बिल्कुल, 5 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है। और वहाँ कुछ ऐसे इलाज होते हैं सर्जरी के, तो वहाँ हमें वो 5 लाख रुपया जो है वहां से सरकार देगी 5 लाख रुपया, जो इसमें हमारा इलाज होगा। फौजी अफसरान होते हैं, अगर इनके ऊपर केस बने तो वो आम उन्हीं अदालतों में पेश होते हैं जिसमें आम सिविलियन जाते हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल, मान लो कि मुझे किसी फौजी ने हरासमेंट किया या तंग किया, तो अगर मैंने FIR की तो उसी अदालत में जाएगा जिस अदालत में मैं हूँ, सिविल अदालत में भी। भारत के आर्मी चीफ का नाम क्या है? शायद नहीं आया, मुझे अभी आइडिया नहीं इनका, मैंने पता नहीं किया। सही पकड़े हैं। स्वागत है आपका फैंटम भारत न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से एक कश्मीरी जो भारत के जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, वो एक पाकिस्तानी के सामने भारत की उपलब्धियां, जम्मू कश्मीर में भारत के योगदान, जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली, वहां पर चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में बताता है, तो पाकिस्तान के भिखारी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तानी हर समय हर वक्त भारत से खुद की तुलना करते हैं। हर जगह पर उनको इंडिया से खुद को या तो इंडिया से आगे दिखाना होता है या इंडिया के बराबर दिखाना होता है। पीछे रहना तो उन्हें कतई मंजूर नहीं है। लेकिन जब एक जम्मू कश्मीर के शख्स ने भारत सरकार की योजनाओं के बारे में, यहाँ के लोगों को मिलने वाली सरकारी लाभों के बारे में, सरकारी फायदों के बारे में जब बताना शुरू किया और एक-एक करके सारी चीजें गिनाने लगा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पाकिस्तानी हमेशा मुस्लिम ब्रदरहुड बिरादर का चूरन बेचने की कोशिश करते हैं जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन एक कश्मीरी ने उसकी हकीकत खोल के रख दी है, बता दिया कि पाकिस्तानियों के असली औकात क्या है, और पाकिस्तानी जो खुद अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर को क्या संभालेंगे। जम्मू कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अंग है, भारत के सिर का ताज है, और किस तरीके से केंद्र की सरकार वहां पर योजनाएं चला रही है, किस तरीके से वहां के लोगों को फायदा मिल रहा है। फायदा तो पूरे देश में लोगों को मिल रहा है, सरकार की अलग अलग योजनाओं का जम्मू कश्मीर में भी मिल रहा है। इन सारी चीजों के बारे में जानकर पाकिस्तानियों के होश उड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि आखिर हिंदुस्तान में यहाँ के लोगों को कितनी सहूलियतें मिलती है, यहाँ की सरकार किस तरीके से लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं चला रही है, इसी के बारे में सोच सोचकर पाकिस्तानी हैरान परेशान है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, आगे देखिए और मजे लीजिए। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। की आजादी की बात कर सकते हैं आप पानी की बात कर सकते हैं, आप बिजली की बात कर सकते हैं, आप डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। कानून और दायरे के अंदर रहकर उसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और कानून दायरे से बाहर जाना भी नहीं चाहिए। तो आजाद कश्मीर के हालात को देख के और उस वैली के हालात को देख के तकाबली जायजा करूं तो बेहतर कौन है? देखिए सर, आज के हालात के हिसाब से मैं देखूं कि जो आज के हालात ये बने हैं उस पार कश्मीर के अंदर, मैं कहूंगा पिछले 2 महीने में मैंने जो देखा है, मुझे ये तकलीफ हुई है कि जिस पाकिस्तान को हम लोग भाई समझते थे और कश्मीर का बच्चा बच्चा भाई कहता था, उसी भाई ने हमारे दूसरे भाई के सीने पे गोली चलाई है, वो भी स्टेट फायर किया है। और उस भाई ने, उस मीरपुर वाले ने, उस रावलाकोट वाले ने, उस कोटली बिंबर और मुजफ्फराबाद वाले ने पाकिस्तान से आजादी नहीं मांगी, पाकिस्तान गो बैक नहीं कहा, पाकिस्तान के फ्लैगों को जलाया नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहा, हिंदुस्तान के फ्लैग में अपनी डेड बॉडियों को दफन नहीं किया। हमारे कश्मीर में ये तमाम चीजें हुई है हिंदुस्तान के खिलाफ। आपने पाकिस्तान का झंडा वहां उठाया, भारत का झंडा जलाया, भारत के खिलाफ नारे लगाए, भारत से आजादी मांगी। जी बिल्कुल, उसके बाद भी यहाँ स्टेट फायर नहीं किया गया, यहाँ मिलिटेंसी भी थी, यहाँ लड़कों ने हथियार उठाए हुए थे, यहाँ जैश थी, यहाँ लश्कर थी, यहाँ हिज्ब थी, यहाँ बहुत तंजीमें थी जो हथियारों से लड़ रही थी। उसके बीच भी स्टेट फायर इंडियन आर्मी की पुलिस की तरफ से नहीं हुआ है। मुझे यह दुख है कि पिछले 2 महीने के अंदर आपने स्टेट फायर कैसे किया, मतलब क्या किया? उनके पास हथियार था, उनके पास LMG थी, अवामी एक्शन पार्टी के पास LMG थी क्या, AK-47 था, ग्रेनेड थे, क्या था?
आपने क्यों मारा? पत्थर मारे उन्होंने? क्या उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा? क्या उन्होंने हिंदुस्तानी फ्लैग को वहां लहराया? कुछ नहीं किया। बेसिक राइट के ऊपर अगर आप गोली मार सकते हैं, तो अगर खुदा ना करे कि कल वो पाकिस्तान मुर्दाबाद कह देते, तो आपने तो मिसाइल मार देनी थी। मेरा ये पॉइंट है सबसे ज्यादा, कि आपने वो तमाम जो काम किए और उस मुल्क ने किए जो कह रहा था कि कश्मीर हमारी शाहराग है, उस शाहराग को कत्ल किया, उस शाहराग को काटने का काम पाकिस्तान के ताकतवर लोगों ने किया। और मैं ये भी बरार भाई आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि मैं वो दिन भी जानता हूं, मैं उस दिन से मुझे पाकिस्तान से नफरत हो गई थी। मैं मुंह पे बोलता हूं, मैं लाइव बोलता हूं, आप इसको चलाइएगा जरूर। उस दिन मुझे पाकिस्तान से नफरत हो गई थी कि जिस दिन मैंने यहां से इमरान खान को घसीटते हुए देखा था। मैंने उस दिन कहा था कि मैं जिस पाकिस्तान से एज ए ब्रदरहुड मोहब्बत करता था, ब्रदर भाईचारे से मोहब्बत करता था, जिसके मैच देखते थे, उस पाकिस्तान में उस इंसान को जो इंटरनेशनली माना जाता है, जिसकी इंटरनेशनली एक छवि है, जिसने वर्ल्ड कप दिया, जिसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, जो प्राइम मिनिस्टर बना, उसको घसीट के एक सिपाही लेके जा रहा है। उसकी बीवी को जेल में रखा जा रहा है, उसके तमाम सियासी लीडरों को जेलों में रखा जा रहा है, और वहां सड़कों के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को घसीटा गया और फिर उनको बोला गया ये तो सब के सब देशद्रोही हैं, ये तो दहशतगर्द हैं। मतलब हर एक दहशतगर्द, बलोची दहशतगर्द, खैबर पख्तूनख्वा वाला दहशतगर्द, कश्मीरी दहशतगर्द, पीटीआई वाले दहशतगर्द। तो मैं पूछ रहा हूँ फिर बचा क्या पाकिस्तान में? जो पाकिस्तान के लोग होंगे वफादार कौन है? वकार मेडिकल कॉलेजेस है आपके वहां पे? हमारे यहाँ शायद 10 से 11 मेडिकल का, पूरे मैंने गिनती नहीं की, बट इतना ही है, 10 से 11 मेडिकल कॉलेज। आपको एमबीबीएस करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है? देखिए सर, हमारे जाते हैं, बच्चे जाते हैं, बिल्कुल एमबीबीएस कोई है, लेकिन एमबीबीएस जम्मू मकबूजा वादी से हो सकती है ना? जम्मू में भी एमबीबीएस होता है, श्रीनगर में भी होता है एमबीबीएस। यहाँ बिल्कुल बच्चे यहाँ एमबीबीएस करते हैं। 12 मेडिकल कॉलेजेस हैं आप बता रहे हैं वहां पे? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, जैसे मेरा मेडिकल राजौरी है, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें भी मेडिकल कॉलेज है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट राजौरी का एक मेडिकल कॉलेज है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज है? नहीं, हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज पुंछ में एक। ठीक, आप कहाँ पे रहते हैं वकार भाई? मैं सर राजौरी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। ठीक है, कितनी यूनिवर्सिटी हैं जी आपके पूरे मकबूजाबादी में? इस टाइम शायद मुझे लग रहा 10 है। 10 यूनिवर्सिटियां। कितने अस्पताल होंगे आपके वहां पे? देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, और मेडिकल जो है वो वही मैंने आपको बोला कि 10-11 मेडिकल कॉलेज। ठीक, तो आंगनवाड़ी की जो स्कीम है ये है ना वहां पे? बिल्कुल, आंगनवाड़ी स्कीम है, लेकिन गांव में नहीं है। गांव में नहीं? वो पहले आज के मुझे पता है। ये आंगनवाड़ी है क्या, मुझे समझाएं, ये कोई हिंदी का लफ्ज है? आंगनवाड़ी असली में ये छोटे बच्चों के लिए जो होते हैं ना, छोटे 5 साल से कम बच्चे जो होते हैं, ये उनके लिए सरकार ने एक स्कीम बनाई है कि उनको आंगनवाड़ी टीचर होंगी, उनको तैयार करेंगी, उनको उठना बैठना सिखाएंगी। तो मतलब उनको आंगनवाड़ी में तो वो बच्चा भी आता है ना जो माँ के पेट के अंदर है, बच्चा हुआ ना? नहीं, वो आंगनवाड़ी में नहीं आएगा। तो माँ के पेट के अंदर मौजूद जो बच्चा होता है, क्या रियासत उसको पैसे दे के गोद लेती है? वो जो माँ के पेट में बच्चा है ना, उसको बोलते हैं, उनको आशा वर्कर बोलते हैं। तो माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है, जो पैदा होता है, तो उसको 7,000 रुपए दिए जाते हैं। 7,000 रुपया माँ के पेट में जो पैदा होता है उसको 7,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन वो भी शर्त यह है कि मेडिकल आप सरकारी हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी हुई, वहां पे हो। ठीक है, तो गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी मिलती है? हाँ, उस पर मिलती है 6 सिलेंडर पे। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होता है? जी बिल्कुल, 5 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है। तो 1 साल से लेके 56 साल की उम्र तक 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज आप कह रहे हैं हो रहा है? जी, जो गरीब तबका है ना, जैसे यहाँ मैंने आपको बोला कि यहाँ 2-3 किस्म के कैटेगरी हैं, जैसे अंत्योदय है, बीपीएल है, एपीएल है। मैं आश्रम और तमाम कार्डों के ऊपर होगा। एक चीज कंफर्म करें, ये जो गोल्डन कार्ड है, फिर ये जो 56 साल तक तो इलाज 5 लाख का हो गया, जो 56 साल से ऊपर बुजुर्ग लोग हैं जो जिंदा हैं, उनका 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज होता है? नहीं, 10 लाख तो नहीं है, 5 लाख ही है। 56 साल की उम्र से जो जायद लोग हैं, मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ, वो कह रही हैं कि हो रहा है इलाज।
नहीं, अभी यहाँ वो हुआ है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर में अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो स्कीम अभी की है इंडिया ने। ठीक है वकार भाई, ये गोल्डन कार्ड से मुराद क्या है? सेहत कार्ड है ये? सेहत कार्ड सर गोल्डन कार्ड है कि अगर हम सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और वहाँ कुछ ऐसे इलाज होते हैं सर्जरी के, तो वहाँ हमें वो 5 लाख रुपया जो है वहां से सरकार देगी, 5 लाख रुपया, जो इसमें हमारा इलाज होगा। तो वहां के फौजी एहलकार जो हैं वो अगर कोई गलती करें तो उनके ऊपर FIR होती है? हाँ, अब होती भी है, बिल्कुल हुई है। और खासकर ये जब से, मैं पहला तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जब से मोबाइल, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये नया फ्यूचर नए आए हैं, तो इंटरनेट आया है, तब से क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी घटना हो जाए, चीज हो जाए, तो वो इशू बड़ा बन जाता है, पब्लिक उस पर बात करती है, उस पर FIR होती है, कार्रवाई भी हुई है। अगर मैं फौजी हूं और मैं आपको थप्पड़ मार दूं बिला वजह और बेवजह मारूं, तो आप जाके उस फौजी के ऊपर इंडियन जो है FIR करवा सकते हैं? बिल्कुल, अगर मेरे पास प्रूफ है कि मुझे थप्पड़ मारा है और मेरे पास कोई वीडियो या विटनेस होगे तो मैं FIR करवा सकता हूँ। तो क्या एक आम पुलिस वाला एक खास फौजी ऑफिसर को अरेस्ट कर सकता है? फिर अरेस्ट का तो मैं नहीं बोल सकता कि अरेस्ट करना तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर छोटे मोटे मसलों में FIR हो जाती है, थप्पड़ पे या इन मसलों पे, तो इनको थाने में जाकर बेल भी हो जाती है, इतने बड़े चार्ज नहीं लगते। लेकिन अदालत में तारीख भुगतना पड़ती है। हाँ, अदालतों के अंदर चालान पेश हो जाए तो तारीख भुगतना पड़ता है। इंसाफ की क्या सूरत हाल है? देखिए सर, इंसाफ की तो मैं कहूंगे कि पाकिस्तान से बेहतर यहाँ है, ये मैं मान सकता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतों से हिंदुस्तान की अदालतें बेहतर हैं, जम्मू कश्मीर की अदालतें भी बेहतर हैं, कि यहाँ आपको इंसाफ की उम्मीद है। जैसे मैं खुद कई बार जेल में रहा हूं, तो मुझे अदालतों ने ही इंसाफ दिया है, तो उसमें मानता हूं कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान की और जम्मू कश्मीर की जेलें, अदालतें जो हैं वो काफी बेहतर हैं। वकार भाई, आप कह रहे हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो रियासत है, उससे जो कुफार का मुल्क है जिनके जेर साया चलता है, वहां पे एक मुसलमान कह रहा है कि मुझे अदालतें इंसाफ देती हैं। बिल्कुल, अदालतों में यहाँ इंसाफ मिलता है। पिछले कुछ दिनों टाइम के अंदर शायद थोड़ा सा इसमें कमी आई, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं अभी भी पाकिस्तान से हम आगे, बहुत आगे। तो ये बताइए कि क्या ये जो आम आपके फौजी अफसरान होते हैं, अगर इनके ऊपर केस बने तो वो आम उन्हीं अदालतों में पेश होते हैं जिसमें आम सिविलियन जाते हैं? देखिए, हाँ बिल्कुल, मान लो कि मुझे किसी फौजी ने हरासमेंट किया या तंग किया, तो अगर मैंने FIR किया तो उसी अदालत में जाएगा जिस अदालत में मैं हूँ, सिविल अदालत में भी। और फौज की तरफ से भी कार्रवाई होती है, क्योंकि उनकी अपनी अदालतें भी हैं। अगर कोई फौज का इनडिसिप्लिन करता है तो वहां उनके अपनी अदालतें हैं, वहां भी अगर उसके खिलाफ प्रूफ मिल गया कि इसने इलीगल काम किया है जो फौज के लॉ के हिसाब से नहीं है, तो उसको वहां भी आप सजा भुगतनी पड़ती है अपनी फोर्स के अंदर भी। भारत के आर्मी चीफ का नाम क्या है? शायद नहीं आए, मुझे अभी आइडिया नहीं इनका, मैंने पता नहीं किया इन दोनों में। भारत के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? मैं इसके बारे में भी नहीं पता, अब क्यों बोलूं आपको? आप क्यों नहीं जानना चाहते उनके बारे में? सर, मैं उतना ही जानता हूं जितना मुझे जरूरत हो। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम क्या है? पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? शायद अभी जो नया है इनका नहीं, इससे पहले तो था, लेकिन इनका नहीं है, नाम नहीं पता। इनका नहीं है क्योंकि चीफ जस्टिस की वहां वैल्यू ही नहीं, तो सर नाम रखने का फायदा भी कोई नहीं है। तो आपको पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम कैसे पता है? सर, पाकिस्तान के आसम मुनीर जो चीफ वहां के आर्मी फील्ड मास्टर है, उनका नाम इसलिए पता है कि हमें यह पता है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की कोई औकात नहीं होती है, जो औकात है वहां के आर्मी के जर्नैल की है, तो उसका नाम ही पूरे मीडिया पे, हमेशा इंडियन मीडिया हो या दुनिया के मीडिया में, उसी का नाम आएगा। क्या ऑनलाइन डिलीवरी होती है? जोमेटो और ये सारी सर्विसेज हैं, वहां पे मिर्चें खरीदें तो आपके घर डिलीवर होती हैं, और करेले और भिंडी? नहीं सर, वो शहर में होती है, गाँव में नहीं। गाँव में नहीं होती। सर, ये वैली के अंदर टूरिज्म कैसा है? बहुत अच्छा टूरिज्म था 2019 के बाद, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद टूरिज्म में काफी कमी देख रहे हैं हम लोग। कमी देख रहे हैं। तो क्या ट्रेन चलती है वकार भाई मकबूजा वादी में? बिल्कुल, ट्रेन जम्मू भी जाती है, श्रीनगर भी जाती है, और बारामूला तक ट्रेन जाती है, लेकिन हमारे पीर पंजाल में ट्रेन नहीं है, और चिनाब वैली में ट्रेन नहीं है, लद्दाख में ट्रेन नहीं है अभी। तो वकार भाई, क्या जहाज भी चलते हैं मकबूजा वादी में? जनाब बिल्कुल, जहाज चलते हैं, जहाज श्रीनगर से भी चलते हैं और जम्मू से भी चलते हैं, लेकिन एक छोटा सा मैं इसके साथ काउंटर कर दूंगा सर। श्रीनगर से अगर जहाज ना होगा तो हमें श्रीनगर वाले को
दिल्ली जाने के लिए तकरीबन 18 से 19 घंटे लगेंगे। 18 से 19 घंटे। और अगर अगर जम्मू वाले को भी 12 घंटे लगते हैं दिल्ली जाने के लिए, राजधानी के लिए। इसी तरीके से जैसे आपका मीरपुर है, तो मीरपुर से 2 घंटे लगते हैं इस्लामाबाद के लिए, तो वहां तो जहाज की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी सड़कें कैसी हैं? ठीक है, बेहतर है, लेकिन उतनी भी बेहतर अभी नहीं है जैसे बाकी स्टेटों के अंदर, हिंदुस्तान की बाकी स्टेटों के अंदर है। क्या लोहे के बिन लगे हैं वहां पे सफाई के लिए, कचरे के लिए? जी सर, लोहे के डस्टबिन लगे हुए हैं वहां पे? लोहे के प्लास्टिक के होते हैं हमारे, लेकिन गांव में नहीं, सिटी में अंदर। सिटी में? गांव वाली तो वैसे भी कचरा फेंकने के लिए बहुत सारे नाले नदियां हैं। हाँ, बहुत कुछ है हमारे पास, तो हम तो उस चीज पे जाते ही नहीं है। क्या बल्दियाती इलेक्शन होते हैं वहां पे? हाँ, पंचायती इलेक्शन भी होते हैं और डीडीसी इलेक्शन भी होते हैं, और विधायक और सांसद के भी। आप एक जमात के सदर हैं और इस जमात को जब चाहा, जब दिल किया, आप गए, लोगो इंतखाबी निशान रखा, रजिस्टर करवा दिया, कोई दुश्वारी हुई? नहीं, हमें रजिस्टर करवाई है, लेकिन अभी ये चुनाव के लिए जो फॉर्मेलिटियां चाहिए, जो चुनाव के लिए वो अभी हमने पूरा नहीं किया। उसके लिए काफी चीजें चाहिए होती है, फिर जाके रजिस्टर होती है। आपकी तरफ से कमी पेशी है, रियासत की तरफ से नहीं है? नहीं, रियासत की तरफ से नहीं। अगर मैं तमाम चीजें रियासत को दूंगा तो पार्टी मेरी रजिस्टर हो जाएगी। आप पोलिंग स्टेशन के ऊपर 5 सालों के बाद वोट डालने जाते हैं? बिल्कुल, 5 साल में भी डालते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव है तो मतलब 5 साल में 2 बार वोट डालना पड़ता है हमें, एमपी के लिए भी और एमएलए के लिए। मर्जी से? सरपंच के। ठीक, मर्जी से वोट देते हैं? हाँ बिल्कुल, अपनी मर्जी से, जिसको दिल करे वोट देते हैं? बिल्कुल, जिसको दिल करे उसी को वोट देते हैं, और उसमें कोई किसी की जबरदस्ती नहीं। और आज इन 10 सालों में तो कोई भी जबरदस्ती तो नहीं है। तो जिसको वोट दिया होता है बैलेट बॉक्स में डालते हैं, उसी में से निकलता है? नहीं, हमारे यहाँ मशीनें हैं जनाब, हाँ है ही नहीं, पर्ची वाला सिस्टम ही चला गया है। अच्छा, आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है आपकी? इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से हम पूरे इंडिया के अंदर आप पोलिंग स्टेशन पे आप पोलिंग स्टेशन पे वोट देने जाते ही नहीं? नहीं, वोट देने जाते हैं, वही मशीनें होती हैं। वही होती हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, सब पूरा सिस्टम आपका वहां होगा, बस वहां जाकर आपको उंगली रखनी है और वोट हो जाएगा। शहादत वाली? हाँ, शहादत वाली उंगली रखनी है, फिर वो स्याही लगा देंगे। वोट डालने के बाद जी स्याही लगी है तो आपका खेल खत्म, जाओ। एक बार वोट डाल दिया, दूसरी बार नहीं पड़ेगा? सर, दूसरी बार हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ बदमाश लोग दे देते हैं, लेकिन शरीफ लोग नहीं देते, क्योंकि निशान उनसे मिटता नहीं है। बदमाश लोग मिटा देते हैं निशान। इस वक्त आप मेरे सामने बैठे और पीछे पहले ग्रीनरी थी, अब शाम पड़ गई और पीछे से कुछ लड़के गुजरे थे, मैं देख रहा था। ये इंटरनेट 5G है? ये 4G सिस्टम चल रहा है। ये 5 क्यों नहीं है इस जगह पे? सर 5 कुछ जगह 5 आया है, लॉन्च हो गया, लेकिन शहरों के अंदर 5G चल रहा है और गांव के अंदर बहुत कम है, बहुत कम है। यानी कि भैंस की खुरली में भी सिग्नल आते हैं? आते हैं, ये तो सही बात है। कभी कभी जंगलों में नहीं आते, कई जगह ऐसी हैं जहां सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं आते हैं। सही पकड़े हैं। दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के एक शख्स ने जब वहां पर चलाई जा रही सरकारी योजनाएं, भारत में न्याय, भारत में कोर्ट के हालात, भारत में चुनाव, यहाँ तक कि लोगों के लिए चलाई जा रही एक एक स्कीम, आयुष्मान भारत योजना या गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले पैसे, बच्चे होने के बाद सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता और दूसरी चीजों के बारे में जब पाकिस्तानी से जिक्र किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसके होश उड़ गए। वो यहाँ तक उसको लगने लगा कि शायद वो किसी यूरोप के मुल्क के बारे में सुन रहा है, किसी यूरोप के मुल्क से उसको ये जानकारी दी जा रही है। लेकिन शायद इन पाकिस्तानियों को ये पता नहीं है कि भारत में जन कल्याण की कितनी योजनाएं चलती हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, हर तबके के लिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिससे अलग अलग तबके के लोगों को लाभ मिलता ही रहता है। किसानों के लिए अगर हम बात करें तो सरकार किसान सम्मान निधि देती है, महिलाओं को बच्चे होने पर उनकी सहायता की जाती है, उनको पोषण के लिए, प्रेगनेंसी के दौरान पोषण के लिए सरकार मदद करती है, वृद्धावस्था पेंशन बुजुर्गों को मिलता है, विधवाओं को विधवा पेंशन मिलता है। तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं भारत में सरकारों की ओर से, चाहे वो राज्य की सरकारें हैं, चाहे नेशनल गवर्नमेंट है, सबकी ओर से चलाई जाती हैं और अलग अलग योजनाओं का लाभ देश के नागरिकों को मिलता रहता है।
इसी के बारे में जब एक कश्मीरी ने एक जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक शख्स ने जब एक पाकिस्तानी को बताया तो उसके होश उड़ गए। उसको लगा कि शायद वो किसी यूरोप के मुल्क के बारे में सुन रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तानी यूरोपियंस को अपना बाप दादा समझते हैं। उनको ये लगता है कि यूरोपियन जो कहते हैं वही सही है, यूरोपियन जो करते हैं वही सही है, यूरोप में ही सारी चीजें हैं। तो देख लो फटेहालो, कंगालो, भिखारियों, तुम्हारे बगल में ही भारत है। किस तरीके से योजनाएं यहाँ आम आदमी के लिए, आम आवाम के लिए चलाई जाती हैं, आम जनता कितनी खुशहाल होती है उससे। और एक तुम्हारे यहाँ के हुक्मरान है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लूटने का काम करते हैं, तुम्हारे नाम पर विदेशों से पैसा लेते हैं, भीख लेते हैं, कर्ज लेते हैं और फिर उन्हें अपने लिए इन्वेस्ट करते हैं, उससे अपना अपने घर बनाते हैं, अपना विला बनाते हैं, अपने बच्चों को बाहर सेटल करते हैं। तो जाग जाओ पाकिस्तानियों, आंखें खोलो, देखो किस तरीके से भारत और पाकिस्तान में कितना अंतर है। जो पाकिस्तान के हुक्मरान, जो पाकिस्तान की सरकार तुम्हें भारत विरोधी चूरन बेचती है, उसके बारे में सोचो। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आओ गरीबी से लड़ते हैं, तब तो तुम लोगों को समझ नहीं आया था कि ये एक विजनरी नेता क्यों कह रहा है, क्योंकि तुम्हें तो शहबाज शरीफ की बात समझ में आएगी, मुल्ला मुनीर की बात समझ में आएगी, जो कि ट्रंप के चापलूस हैं और उसके बूट पॉलिश करते हैं, उसको जीभ से चाटने का काम करते हैं। तुम लोगों को वही हुक्मरान पसंद है, लेकिन तुम लोगों को वो ऐसे हुक्मरान लेकिन तुम लोगों को वैसे हुक्मरान बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे जो तुम्हारे ही कल्याण की बात करे, तुम्हारे ही फायदे की बात करे, तुम्हें राहत दें, रिलीफ दें, तुम्हारे देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि तुम्हें उससे मतलब ही नहीं है। तुम लोगों को तो देश से मतलब है नहीं, तुम्हें तो तुम्हारा धर्म प्यारा है, सिर्फ धर्म के नाम पर देश बना लिए और देश संभल भी नहीं रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि वीडियो कितना शानदार है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लिहाजा आप हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।